दोस्तों, एक जो सुप्रीम कोर्ट से खबर है और उस खबर के बारे में बताना ज़रूरी है, वो खबर है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में वक्फ की सारी संपत्तियां, जिसको वक्फ बाई यूजर्स है, वक्फ बाई यूजर वाली जो थी, उसको उम्मीद पोर्टल, जो सरकार की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें इसकी डिटेल्स भरनी थी और जानकारी देनी थी। इसकी जो डेडलाइन थी, उसको 6 महीने की आखिरी तारीख को किसी भी सूरत में करने की बात हुई थी कि आपको 6 महीने के अंदर इसमें डिटेल्स जारी करने होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर ही जो डेडलाइन दिया गया है, उसी में आपको डिटेल्स देनी होंगी। इससे ज़्यादा उस तारीख में बढ़ोतरी नहीं हो सकता, मतलब तारीख बढ़ाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया और ये किया है 1 दिसंबर 2025 को। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सभी याचिकाओं से ये कहा है कि हमें धारा 3B के प्रोविजनों की तरफ ध्यान दिलाया गया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने से पहले ट्रिब्यूनल के पास जाने का रास्ता खुला है। इसलिए हम सारी अर्जियों से ये कहते हैं और ये कहते हुए खारिज कर रहे हैं कि आप आखिरी तारीख तक संबंधित ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इसके बाद आपको आपके पास मौका नहीं होगा। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, AIMPLB, और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि 6 महीने के डेडलाइन को और बढ़ाई जाए, थोड़ा सा वक्त और भी दिया जाए। और इसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि लाखों वक्फ की संपत्तियां हैं, उसका डाटा अपलोड करना इतने कम समय में मुमकिन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक लाइन में इस जो अ, याचिका थी और ये जो अनुरोध था, उसको मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया। पूरा मामला जो है, वक्फ संशोधन एक्ट 2025 में एक नया नियम लाया गया कि सारी वक्फ संपत्तियां, चाहे कागजों में लिखित हों या फिर सदियों से इस्तेमाल के आधार पर वक्फ बाय यूजर मानी जाती हैं, अब 6 महीने के भीतर जो उम्मीद पोर्टल है, उस पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा। और ये अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि 6 जून 2025 को केंद्र ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। मतलब दिसंबर 2025 तक सारा डेटा अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो फिर ये संपत्तियां सरकार की हो जाएगी। तो वक्फ बाई यूजर संपत्ति का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि वक्फ बाई यूजर का मतलब होता है वो जमीन, मस्जिद, कब्रिस्तान जो बिना लिखित वक्फ नामे के सभी सदियों से जो वक्फनामे के भी सदियों से धार्मिक चैरिटेबल काम में इस्तेमाल हो रही है, वो भी वक्फ माना जाता है। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के कुछ विवादित हिस्सों पर रोक लगा दी थी, जैसे कि सिर्फ 5 साल से इस्लाम मानने वाला ही वक्फ बन सकता है, इस पर रोक था। ये प्रावधान फिलहाल होल्ड पर है, लेकिन पूरा कानून नहीं रोका गया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वक्फ बाय यूजर को हटाने का सरकार का फैसला शुरू से गलत नहीं लगता और ये डर बुनियादी है, क्योंकि सारी वक्फ ज़मीनें सरकार हड़प लेगी, तो ये बुनियादी है। तो अब जो लोग डेडलाइन मिस करेंगे या फिर रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, उन्हें ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमें एक्सटेंशन नहीं देना है। तो ऐसे में देश भर में वक्फ और मुस्लिम संगठन रात दिन डेटा अपलोड करने में लगे हुए हैं। आखिरी तारीख तक सब कुछ पूरा हो जाने की चाहत है और उम्मीद है। तो अब देखना ये होगा कि दिसंबर तक कितना काम हो पाता है, दिसंबर 2025 तक। अगर इससे ज़्यादा टाइम हुआ तो उसके बाद क्या कुछ होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतनी संपत्तियां हैं और इसमें से रजिस्टर्ड करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि
ये बात भी है कि जैसे कुछ जगह के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कितना काम हुआ है, तो आप मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल ज़रूर लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो बात कही गई है कि यहाँ पर सिर्फ 10% काम ही हो पाए हैं। तो समझिए कि डेटा को जो रजिस्टर्ड करने में एमपी में केवल 10% संपत्तियाँ ही रजिस्टर्ड हो पाई है। 90% जो अभी भी संपत्ति है उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, और बहुत ही ये स्लो प्रोसेस है मध्य प्रदेश के लिए। तो एक तो वहीं पे झटका लगेगा। उसके बाद ये है कि जैसे एक और चीज़ आए थे सामने कि अगर बोर्ड ने नहीं काम पूरा किया तो फिर इनकी संपत्ति ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। राजस्थान में अगर देखेंगे आप, राजस्थान का एग्जांपल बताएं तो 19,500 वक्फ संपदाओं में से सिर्फ 2,000 ही अपलोड हुए हैं। तो समझिए ये कितना स्लो है। 19,000 19,500 में से भी 17,500 अभी जो है बचा हुआ है, और यहाँ 2,000 अपलोड हुए हैं, 17,500 अभी भी बचा हुआ है, जो कि मुस्लिम वक्फ जयपुर के पास रिकॉर्ड सुरक्षित न होने के कारण प्रदेश की करीब 19,500 प्रॉपर्टी आज भी उसमें से उनके पास पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है। तो वक्फ बोर्ड से ये विश्वास भी उठा है। राजस्थान बोर्ड के पास ये कहना है कि 19,044 प्रॉपर्टी जो आकाफ रजिस्टर्ड है, इसमें से 17,415 प्रॉपर्टी ही राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित हुई है। 1629 राजपत्र प्रकाशन के पश्चात दर्ज किए गए हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है उसमें से बोर्ड को सालाना 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का किराया आता है, लेकिन बोर्ड ने आज तक जन कल्याण का कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो फिर ये पैसा कहाँ गए, जिससे देखकर किसी मुसलमान को ये लगे कि उसे अपनी चल या अचल या पुश्तैनी जो संपत्ति है वो अल्लाह के नाम पर कौम के जो फलाह को या फिर जो बहबूदी है उसके लिए देने के रास्ते वक्फ बोर्ड में संरक्षित की गई है। तो ऐसा कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मतलब देश के जो चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सब में भी जो वक्फ की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी स्लो है, और इस हिसाब से उत्तराखंड में भी है। अब ये भी है कि देखिए बंगाल में 8 महीने बाद ये संशोधन कानून मतलब लागू होने की बात हुई, और यहाँ भी जो ममता बनर्जी ने जो एक बयान दिया है, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यहाँ निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की संपत्तियों को अभी भी बहुत जो है बाकी है। ऐसा नहीं है कि पूरे हो चुके हैं, इसमें बदलाव हो चुके हैं, और जो सारे बिल सारे रजिस्टर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स किए जा चुके हैं। तो यहाँ भी कई बाकी है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है कि आपको 5% या 10% का काम हुआ, या फिर 100 में से कितना बाकी है, लेकिन पेंडिंग यहाँ पर भी है। तो कई सारे जो राज्य हैं वहाँ पर पेंडिंग है, और डेट मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वक्फ की जो संपत्ति का डेडलाइंस है वो डेडलाइंस पे ही होगी। मतलब उल्टी गिनती आप समझ सकते हैं, दिसंबर तक डेडलाइन है तो 29 दिन का वक्त बचा है, और वक्फ को सारी संपत्ति रजिस्टर्ड करनी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 31 दिसंबर 2025। इस बीच में नहीं होगी तो फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, उसके बाद फैसला क्या आएगा, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल यही था, और मुख्य रूप से जो हमने आपको बदलाव बताए वो भी बदलाव था। तो अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।